खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। इफ्तार पर हंगामा है क्यों बरपा? यह सवाल इस साल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने इसके खिलाफ एक तरह का मोर्चा खोल दिया है। वीएचपी का कहना है कि कट्टर हिंदुत्ववादी सोच देश पर हावी होने के चलते ही अब सियासी इफ्तार पार्टियां बंद होने लगी हैं और नेता टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी करने से बच रहे हैं। वीएचपी नेता विजय शंकर तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि अब देश 80% के साथ ताकतवर है क्योंकि हिंदू एकजुट हो गया है। तो प्रवक्ता विनोद बंसल ने ट्वीट किया कि मुस्लिम कम्युनल हो गए या हिंदुओं का डंडा काम कर गया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इफ्तार पर वार कर क्या साबित करना चाहते हैं हिंदुवादी संगठन, और बार बार देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने की बात क्यों करती हैं ऐसी तंजीमें? इफ्तार तो बहाना है, असल में इस देश का सेकुलर आना बाना निशाना है। क्या ऐसा ही है? इसी पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। रमजान का महीना इबादत, सब्र और कनात से मंसूब है। एक तरफ जहां इस माह में मुसलमान रोजों का पूरा एहतमाम करते हैं, तो वहीं मुख्तलिफ तंजीमें, सियासी पार्टियां, वुज़रा और मुल्क की अहम शख्सियात बड़ी बड़ी सियासी इफ्तार पार्टियों का एहतमाम करती हैं। सियासी इफ्तार पार्टियों में मुल्क की तकरीबन तमाम पार्टियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। खासकर दिल्ली के सियासी हलकों में इफ्तार पार्टियों का खूब एहतमाम किया जाता है। ये इफ्तार पार्टियां सियासी नुक्ता नजर से बहुत अहम मानी जाती हैं। गालिबन सियासी इफ्तार पार्टी का आगाज इंदिरा गांधी के दौर में हुआ। वो अपनी रिहाइशगाह पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम करती थी। इस इफ्तार पार्टी में बड़े बड़े रहनुमाओं, सहाफियों और अहम मुस्लिम शख्सियात को मदऊ किया जाता था। इसका बुनियादी मकसद अपना जाती असर रसूख बढ़ाना और अहम शख्सियात को कांग्रेस से करीब लाना था। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी इफ्तार पार्टी एक बाज़ाब्ता सालाना तकरीब बन गई थी। वजीर आजम वाजपेयी अपनी रिहाइशगाह पर बहुत शानदार इफ्तार पार्टी का एहतमाम करते थे, जिसमें तमाम सियासी जमातों के आला रहनुमाओं के अलावा अहम शख्सियात, अरब ममालिक के सफीर, मजहबी रहनुमा और सरकर्दा सहाफी वगैरह मदऊ किए जाते थे। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से भी इफ्तार पार्टियां दी जाती थी। लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव और रामविलास पासवान जैसे कई रहनुमा भी इफ्तार पार्टियों में पेश रहा करते थे। चूंकि वो दौर मखलूत हुकूमतों का था, सियासी इत्तेहाद बनते और बिगड़ते रहते थे। किस पार्टी में कौन मदऊ किया गया और किसने किस पार्टी में शिरकत की, इसकी बुनियाद पर नए महाजों की तश्कील की हिकमत अमली तय हुआ करती थी। अब ये इफ्तार पार्टियां सियासी एतबार से थोड़ा बदल रही हैं। जहां मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रमजान या मुसलमानों में ऐसी कोई खास दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उन्होंने न सिर्फ इफ्तार पार्टी देना बंद कर दिया है, बल्कि वो इसमें शरीक भी नहीं होते। यहाँ तक कि मोदी सदर जमहूरिया की इफ्तार पार्टी में भी शिरकत नहीं करते। मोदी के राह पर चलते हुए इस बार यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इफ्तार पार्टी का एहतमाम करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। योगी का कहना है कि मैं पक्का हिंदू हूं, इसलिए अब से लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग यानी सीएम हाउस में इफ्तार पार्टी का एहतमाम नहीं होगा। यानी योगी इस मामले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के राह पर हैं। लेकिन इन सब के बीच वीएचपी ने सियासी इफ्तार पार्टियों पर बड़ा हमला किया है। वीएचपी के एक बयान में कहा गया है कि चूंकि मुल्क के हिंदू अब मुत्तहिद हो गए हैं, इसलिए मुल्क में सियासी इफ्तार पार्टियों का जहां रुझान कम हुआ है, तो वहीं 80% जमातों ने इफ्तार पार्टियां खत्म कर दी हैं। लेकिन दूसरी जानिब सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इस बार हिंदू नजरियाती तंजीम आरएसएस ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से अपनी इफ्तार पार्टी की शुरुआत की और इसका कहना है कि वो मुल्क भर में ऐसी इफ्तार पार्टियां देगी जहां गाय के दूध से रोजा खोला जाएगा। तंजीम ने उत्तर प्रदेश के कई अजला में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया है। यही नहीं, महाराष्ट्र के कई अजला में बीजेपी की बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियां तय हैं, जिनमें रियासत के वज़ीर आला फडणवीस भी शिरकत करेंगे। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि जहां एक तरफ आरएसएस की जानिब से मुल्क में इफ्तार पार्टियों का एहतमाम किया जा रहा है, तो वहीं वीएचपी के सुर इफ्तार पार्टी को लेकर बिल्कुल अलग है। एक तरफ जहां बीजेपी इख्तिदार वाली कई रियासतों में इफ्तार पार्टियों का पार्टी की जानिब से एहतमाम किया जा रहा है, तो वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी और योगी का इन इफ्तार पार्टियों से बचना भी
कई सवाल खड़े करता है। यानी बीजेपी भी दूसरी जमातों की तरह इन इफ्तार पार्टियों में अपना नफा नुकसान देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो इफ्तार पर वार या सेकुलर ताने बाने पर प्रहार, क्या है ये पूरा मसला, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी खुद मौजूद हैं, जिन्होंने ट्वीट किया था। वीएचपी की तरफ से विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन हैं। तहसीन मुनव्वर साहब सीनियर एडिटर ईटीवी उर्दू के मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुदेश वर्मा साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से लाइव मौजूद हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब जो कि चेयरमैन है फैजान रजा के, वो हमारे साथ मुंबई से इस बहस में जुड़ेंगे। निखिल मंडल साहब जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन हैं जेडीयू के पटना से, वो हमारे साथ हैं। मीम अफजल साहब भी बस चंद पलों में आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहले विजय शंकर जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि यह पूरा विवाद इस बार विश्व हिंदू परिषद की तरफ से शुरू हुआ, आप लोगों के बयानों की तरफ से शुरू हुआ, जिसमें यह कहा गया कि अब देश 80% के साथ ताकतवर है और हिंदू चूंकि एक हो गया है, इसीलिए इस बार इफ्तार पार्टियां नजर नहीं आ रही हैं। इस बयान का क्या मतलब है, और यह भी जरा हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि कैसे 80% के साथ यह मुल्क ताकतवर होगा, क्योंकि जब तक सारे लोग साथ नहीं आएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, 100% के साथ ताकतवर होना तो समझ में आता है, यह 80% के साथ ताकतवर कैसे बना रहे हैं आप देश को? देखो समीर, एक बात देखिए कि हम आजकल इसी समय देखते थे, जब ये रमजान के महीने आते थे, लोग इफ्तार पार्टियां देते थे, तो पूरे टीवी चैनल में रोज कम से कम बहुत बड़ा स्थान केवल इस बात के लिए होता था कि लोग इफ्तार पार्टियां देते थे और उसको बड़े चाव से लोग जाते थे और अपने यहाँ मनाते थे। और बहुत सारी जगह, तो चाहे केंद्र सरकार में हो चाहे प्रदेश सरकारों में हो, सरकारी पैसे से इफ्तार पार्टियां दी जाती थी। मैंने कभी नहीं देखा कि सरकारी पैसे से कोई होली और दिवाली की पार्टी दी गई हो। सबसे बड़ी बात है कि जब ये होली दिवाली की पार्टी आप सरकारी पैसे से नहीं दे सकते, क्योंकि इफ्तार की पार्टियां देते हैं, तो यहाँ हिंदू समाज को सोचना पड़ता है। होली मिलन समारोह, दिवाली मिलन समारोह, ये सब तो होते हैं ना, और बड़े बड़े नेता भी करते हैं, उसी तरह से पार्टियां भी दी जाती हैं, खिलाया पिलाया भी जाता है। मैं समीर वही कह रहा हूँ, जब ये कोई उत्सव, इफ्तार पार्टी हो चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, जो लोग अपने अपने उत्सव अपने अपने स्थान पर मनाते हैं और अपने ढंग से मनाते हैं, और लोग बुलाते हैं, कोई जाए ना जाए वो एक अलग विषय है, तो उस पर कोई इस देश में विवाद नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो कहना चाह रहे हैं कि सरकारी स्तर पर जो इफ्तार पार्टियां दी जाती थी, सरकारी पैसे से इफ्तार पार्टियां दी जाती थी, उसमें कभी होली नहीं, कभी दीपावली नहीं, तो स्वाभाविक है हिंदू समाज के मन में यह बात जरूर आती है कि यह सरकार का पैसा, हम सबका पैसा केवल एक वर्ग के लिए, एक धर्म के लोगों के उत्सव मनाने में क्यों खर्चा किया जाता है। नहीं, लेकिन यहाँ पर यह बात थोड़ी की जा रही कि सरकारी पैसे से इफ्तार पार्टियां नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर तो इफ्तार पर ही सवाल उठाया जा रहा है, इफ्तार पार्टियों पर ही सवाल उठाया जा रहा है। मैंने खुद ट्वीट किया है, कहा तो यही जा रहा है कि 80% हिंदू एक हो गया, इसलिए इफ्तार पार्टियां नजर नहीं आ रही। अब मैं बता रहा हूं, इसका क्या मतलब? मैं बता रहा हूं, इसका मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा कि इस समय ये इफ्तार पार्टियां इस आपके नक्शे से, आपके स्क्रीन से गायब हैं। आपके स्क्रीन से क्यों गायब हैं? क्योंकि कहीं नहीं मनाई जा रही हैं, इसलिए गायब हैं। अगर मनाई जाती होती, दिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि स्क्रीन से गायब है इफ्तार पार्टी। आप पिछले वर्षों में वर्षानुवर्ष के आप स्क्रीन के आप फुटेज निकाल लीजिए, और इस बार के फुटेज निकाल लीजिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि इस बार फुटेज नहीं है, पिछली बार फुटेज आते थे। तो उसका क्या कारण है? तो फुटेज तो चल रहा है ना, पुराना फुटेज देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज बीजेपी क्यों बदल गई, ये आप बताइए ना देश को, हम थोड़ी बताएंगे। समीर, हम आज की बात कर रहे हैं, तो आज इफ्तार पार्टियां क्यों नहीं दी जा रही है? इसलिए नहीं दी जा रही है क्यों कहीं ना कहीं उन सबको लगने लगा है कि देश का हिंदू समाज बिल्कुल एकजुट हो गया है, और वो एकजुट हिंदू समाज के कारण ये इफ्तार पार्टियों में कमी आई है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, सुदेश वर्मा जी बीजेपी से मौजूद हैं। सुदेश जी, आप वीएचपी की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो ये कहा जा रहा है कि 80% हिंदू क्योंकि देश का एक हो गया, इसलिए इफ्तार पार्टियां नजर नहीं आ रही हैं, और ये सवाल आपके लिए और भी ज्यादा मौजू हो जाता है कि खुद क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इफ्तार पार्टियां नहीं देते और अब योगी आदित्यनाथ भी उसी राह पर हैं, तो ये इफ्तार से इतनी दिक्कत क्यों? आपके नहीं समीर अब्बास साहब, थोड़ा सा मैं डिफरेंट टेक लेता हूं। देखिए, हर बार आपके चैनल में ये डिस्कशन होता है कि प्रधानमंत्री जी इफ्तार क्यों नहीं करते हैं, और हर बार इसका डिस्कशन में हमने जवाब भी दिया है कि इफ्तार करके
आप दिखाना चाहते हैं कुछ अपने राजनीतिक उसूल को, या आप वाकई में उस कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं? अगर आप देखना चाहते हैं काम किसने किया है तो गुजरात चले जाइए, जहां 10% मुसलमान है, उनको 12% नौकरी मिली है गवर्नमेंट सर्विसेज में, जो किसी राज्य में नहीं मिली है। 25% की आबादी है वेस्ट बंगाल में, 2% नौकरियां हैं। आप उस तरह का चाहते हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोनों काम एक साथ नहीं किया जा सकता, ये नहीं हो सकता? नहीं, मैं ये नहीं हो सकता कि इफ्तार पार्टी भी दे दी जाए, थोड़ा मुसलमानों को साथ अपने साथ दिखाया भी जाए और उनके लिए सही मायने में काम भी किया जाए, दोनों चीजें साथ मुमकिन नहीं है। मैं चाहूंगा कि आपके रिलीजियस लीडर कोई हैं तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि इफ्तार का मतलब क्या है। क्या इफ्तार में वो भी पैसा चलेगा जो ठीक से नहीं कमाया गया है, उस पर लोग अपना रोजा खोलेंगे, या इफ्तार वाकई में दिल से दिया जाए, जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं जो उसको मानते हैं वो दे, जो नहीं मानते हैं अगर वो देते हैं तो वो राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति देखिए, राजनीतिकरण हुआ है ना। अगर वाजपेयी जी देते थे तो वाजपेयी जी को कोई प्रो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं थी, मोदी जी को जरूरत नहीं है। तो मोदी जी माइनॉरिटीज के लिए काम कर रहे हैं और आपने देखा है किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये एक टोकनिज्म करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? राजनीति करना चाहते हैं? बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं क्या वही चलता रहेगा कि टोकनिज्म आप कर दीजिए और मुसलमानों के लिए फिर काम मत करिए? नहीं, ठीक है सुदेश जी, इस पर सवाल थोड़ी पूछा जा रहा है आपसे कि भाई आप इफ्तार पार्टियां क्यों नहीं दे रहे हैं, जनता आपसे नाराज हो रही है, मुसलमान आपसे नाराज हो रहा है, ये थोड़ी कोई कह रहा है। अब तो ये कहा जाने लगा क्योंकि 80% हिंदू देश का इकट्ठे हो गया है इसलिए इफ्तार पार्टियां नहीं। ये तो आप और आगे बढ़ गए ना, कट्टर हिंदुत्व की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब समीर अब्बास साहब, हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। जिसको जिसकी श्रद्धा है जी, वो हम लोग बोलते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त पाई तीन तैसी। अगर आपको इफ्तार में श्रद्धा है तो आप दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि कोई अगर नहीं दे रहा है तो वीएचपी को कब समझाने जा रहे हैं? हिंदू एंगल है। वीएचपी बहुत समझदार लोग हैं ये लोग, इनको ये बात वीएचपी को कब समझाएंगे आप? उनका अपना थिंकिंग है, उनकी थिंकिंग है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं? हम अपनी बात बता सकते हैं। बीजेपी का क्या सहयोगी संगठन है ना, हम इसको टोकन ऑर्गेनाइजेशन तो सबकी आरएसएस है ना, आपकी भी और उनकी भी। नहीं तो आरएसएस अगर आप बात करते तो आपने खुद बताया कि इंद्रेश जी गए थे तो वहां पर देखिए जो इफ्तार पार्टी में फिर कैसे किया लोगों ने। तो बात है कि डिफरेंट पॉलिसीज है, कोई रिफॉर्म नहीं है। इसलिए हमने बताया कि हम लोग मानते हैं कि आपको प्रभु को जिस रूप में इबादत करनी है करिए। क्या इबादत करने का ये तरीका है? हम तो प्रश्न उठाएंगे जो राजनीतिक लोग इफ्तार पार्टी देते हैं उनके उस पैसे पर भी प्रश्न उठना चाहिए कि क्या वो सही से कमाए हुए। मतलब यानी आप वीएचपी के इस बयान का समर्थन नहीं करते, आप इसके सपोर्ट में नहीं है? नहीं, सपोर्ट और अपोज करने की बात नहीं है, हम वो बोल रहे हैं जहां हम खड़े हैं। अरे स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना आपको सुदेश जी, स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना। वीएचपी के स्टैंड पर हम क्यों स्टैंड? अरे वीएचपी के स्टैंड पर हम क्यों स्टैंड है? अपनी बात कर रहे हैं। बीजेपी का क्या स्टैंड है? बीजेपी टोकनिज्म में बिलीव नहीं करती, फिर भी श्रद्धा है। जैसे शाहनवाज हुसैन जी थे, वो इफ्तार पार्टी रखते थे, वो खुद मुसलमान लीडर है हमारे यहाँ, तो हम लोग जाते थे ना। आज भी जब वो रखेंगे तो हम लोग जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वो कुछ मतलब बनता है उसका। ठीक है, मीम अफजल साहब, क्या आपको लगता है कि ये इफ्तार तो दरअसल सिर्फ एक बहाना है, असल में जो देश का सेकुलर ताना बाना है उस पर निशाना साधने की कोशिश है? ये जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि 80% हिंदू चूंकि एक हो गए हैं इसलिए इफ्तार पार्टियां नजर नहीं आ रही हैं। विनोद बंसल साहब जो वीएचपी के प्रवक्ता हैं वो तो कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनल हो गए या फिर हिंदुओं का डंडा चल रहा है, इस वजह से नहीं नजर आ रही है इफ्तार पार्टियां। क्या है ये? अब देखिए, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर मैं क्या कमेंट करूं, वो तो इस तरह की बातें काफ़ी करते रहते हैं। सुदेश जी पढ़े लिखे आदमी हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं। अभी उन्होंने कहा कि टोकनिज्म नहीं करते हमारे प्रधानमंत्री, और अटल बिहारी जी वाजपेयी जो है वो टोकनिज्म करते थे। तो कहना क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आपको। उसका मतलब ये है कि इनका कहना है कि इफ्तार पार्टी नहीं करना है। सुन लीजिए। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर मोदी जी रियल काम करना चाहते हैं और ये इफ्तार पार्टी एक टोकन है, चलिए मैं उनकी बात मान लेता हूँ। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है अटल बिहारी वाजपेयी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, वो सिर्फ टोकनिज्म करते थे। अभी कांग्रेस के साथ वो भी लपेट में आ रहे हैं। मैं अब ये पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा इशू थोड़ी है ये। देखिए, अगर प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी नहीं करना चाहते या योगी जी नहीं करना चाहते, उससे उनका अगर कद बड़ा होता है तो अपना कद बड़ा करें। और मेरा ख्याल ये है कि हम लोग जो करते हैं इफ्तार पार्टी क्यों आपने चूंकि वाजपेयी जी की बात की तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। इसके क्या माने हैं, इसके क्या माने? बाद में दीजिएगा, उनकी बात सुदेश जी बाद में दीजिएगा। मेरी बात सुन ले पहले, बाद में दीजिएगा। जी, ठीक है। ये जो
बहुत सारे लोग हैं, अब कल के उर्दू अखबारों में देखिएगा कुछ कंडेमनेशन आएगा, ये होगा। मेरे ख्याल है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों को भी ये समझ लेना चाहिए कि इस सरकार की क्या सोच है। विश्व हिंदू परिषद से कोई शिकायत नहीं है, वो तो बेचारे खुले हुए हैं, खुल के हमेशा से बोलते रहे हैं। वो मुसलमानों को इस मुल्क में उस जगह देखना ही नहीं चाहते हैं जो एक आम शहरी को मिलनी चाहिए। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं दूसरे दर्जे के शहरी हैं, हमसे ये बात ना करें, ये बहुत छोटे लोग हैं, इनको ज़्यादा मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है। सियासतदानों को भी इन्हें मुंह नहीं लगाना चाहिए। वो अगर ये चाहते हैं और ये कह रहे हैं तो इससे अगर उनका कद बड़ा होता है तो फिर मुझे इस देश के अंदर सोचना पड़ेगा कि किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आपने कहा 80%, यही 80% लोग हैं जिसको आप ये कह रहे हो कि सब एक हो गए। इनको वोट तो इनको 31% मिला था। अगर 31% ने वोट दिया इनको तो 69%, 69% लोगों ने तो इनके खिलाफ वोट किया था। तो मैं ये कैसे मान लूँ, ये जो हिंदुओं पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं कि हिंदू चूंकि एक हो गया इसलिए अफ्तार पार्टियां दिखाई नहीं दे रही, नहीं, इसलिए नहीं हुआ है। बीजेपी आ गई है इसलिए नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी हर उस काम की मुखालफत करती है जो मुसलमान करते हैं या मुसलमानों के लिए कुछ सेकुलर जहन के लोग, इनकी पार्टी के लोग भी करते हैं। हो सकता है इस बार अफ्तार जो है शाहनवाज भाई भी ना थे तो बेचारे कहाँ जाएंगे, सुदेश जी मेरे यहाँ आ जाएं, किसी वक्त इफ्तार कर लें, बहुत मुझे खुशी होगी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यकीनन ये बात इनका बड़ा सही है कि हर साल मोदी जी पहले साल आए थे, उन्होंने कह दिया था हम नहीं करेंगे। मीम अफजल साहब दूसरे साल भी कह दिया आपने, नहीं किया, आपने प्रोग्राम किया। कांग्रेस पार्टी ने तीसरे साल भी आप प्रोग्राम कह रहे हैं। देखिए पिछली बार जो कुछ हुआ था कांग्रेस पार्टी के, वो तो पता है आपको, जो आपदा आई थी उसके लिए हमने वो पैसा जो तो बांट दिया। इससे पहले एक हमारे प्रेसिडेंट अबुल कलाम साहब ने एक स्टैंड लिया, लोगों ने उसको वेलकम किया, उसमें क्या खास बात है। प्रधानमंत्री भी ऐसा ही कर दें, कहें भाई मैं अफ्तार पार्टी की बजाय जो बच्चे हैं गरीब उनमें ये पैसा बंटवा रहा हूँ, ये 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए खर्च होते हैं वो बंटवा रहा हूँ, हमें कोई इतराज नहीं होगा। हम कहेंगे इतराज तो हमें अब भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, कम से कम मुझे इतराज नहीं है, मुझे इतराज नहीं है। मैं सुदेश जी आऊंगा, पहले एक सवाल सारे नहीं बैठा हुआ सुदेश जी, निखिल मंडल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन पटना से। निखिल मंडल साहब, निशाना आपको कहां नजर आ रहा है, कहां निशाना लगाने की कोशिश है ये? समीर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अभी जस्ट मेरा फोन कनेक्ट हुआ है, तो इससे पहले जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने जो बातें कही वो मेरे तक नहीं पहुंच पाया, तो इससे बेहतर होगा कि आप सीधा सवाल पूछें तो मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊं। निखिल मंडल साहब, सवाल यही है, जिस तरह की बातें, जिस तरह के बयानात वीएचपी की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आए हैं कि इस मुल्क का 80% जो हिंदू है वो एकजुट हो गया है और 80% के साथ ये मुल्क ताकतवर है, इसलिए इफ्तार पार्टियां इस बार नजर नहीं आ रही हैं। और इफ्तार पार्टियां जब वो बात कर रहे हैं तो जाहिर है सियासी इफ्तार पार्टियों का वो जिक्र कर रहे हैं जो अक्सर टीवी पर नजर आती थी, इस बार कम देखने को मिल रही हैं। नहीं, सबसे पहले तो समीर भाई, जब तक 100% की बात नहीं आएगी तब तक आप मजबूत नहीं होंगे। मजबूती तभी होगी जब 100% की बात होगी। 80 और 20 क्या होता है जब, और ये जो परंपरा है, ये परंपरा क्या है, आपसी भाईचारा को निभाते हुए हमने ये परंपरा की, आज से नहीं कई दफ़े, अगर यूपी की बात करें तो मैं पढ़ रहा था कि 74 में एक बार ऐसा हुआ था जो इस तरह के परंपरा को रोका गया था, उसके बाद इस बार ही ये देखा जा रहा है। लेकिन इसमें कोई हैरानी नहीं है, जिस तरह की राजनीति रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी जी की बात कहें या हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की बात करें, तो जिस तरह की राजनीति रही है डिवाइड एंड रूल की, ये इनकी राजनीति एक जगह ही स्थिर है, वो गाय से मंदिर तक में ही एकदम सीमा तय है, उसी के अंतर्गत इनकी राजनीति चलती है। जबकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, और सिर्फ देश में नहीं, विदेश में भी, व्हाइट हाउस में भी ये परंपरा चलती है। तो ये एक आपसी भाईचारा को दिखलाने का और आपसी भाईचारा को बढ़ाने का ये बड़ा ही एक अच्छा मौका होता है। मेरे ख्याल से इस परंपरा को रोकते हुए नहीं और बढ़ावा देना चाहिए। और जिस तरह से बीएचपी ने बढ़ावा दिया वो एक वेलकम का पार्ट है, लेकिन उनका जो बयान है वो उनका इंटरनल जो पॉलिटिक्स, मतलब उनका जो वो कर रहे हैं वो एक मकसद से कर रहे हैं, कोई वो भावना से नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए वो कर रहे हैं। तो वो भी एक कहा जाए कि वो निहायत ही नेगेटिव पॉलिटिक्स का रूप दिख रहा है।
जो कि हम जैसे जैसे जेडीयू की बात करें या हमारे बिहार में देखेंगे, कई दफे और कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है। इस बार भी हम लोग इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, तो हमेशा आपसी भाईचारा की बात होनी चाहिए, ना कि इस तरह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की बात होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की बात करें तो ऐसे तमाम नेताओं को प्रमोट कर दिया जाता है। हमारे यहाँ बिहार में देखेंगे, गिरिराज सिंह को देखेंगे, कई दफे इस तरह का बयान देते हैं जो कोई एक डिवीजन लाता है भारत में। योगी जी का भी अगर इतिहास देखेंगे तो कुछ ऐसा ही है, नरेंद्र मोदी जी का भी इतिहास देखेंगे तो ऐसा ही है। जानना चाहूंगा जिस बात का जिक्र निखिल मंडल साहब कर रहे हैं कि एक भाईचारे का संदेश देने की कोशिश भी की जाती है इफ्तार पार्टी के जरिए बड़े नेताओं की तरफ से। आप मानते हैं कि इसका यह फायदा होता है या फिर सीधे सीधे वोट बैंक पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ ही हम इसे माने कि इफ्तार पार्टियां जो है ये सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने का एक मौका है नेताओं के लिए? देखिए समीर, अगर चुनाव के करीब ये इफ्तार पार्टियां होती हैं तो यकीनी तौर पर उसका मकसद जो है एक पैगाम देना होता है वोटर के लिए। अगर कहीं पर इंतखाबात नहीं है, चुनाव नहीं है, उसके बावजूद अगर नेता लोग जो है इफ्तार पार्टी में शिरकत भी कर रहे हैं, दे भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक मिलीजुली तहजीब की नुमाइंदगी करते हैं। और हमारे यहाँ भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ईटीवी के ऑफिस में भी आज कुछ गैर मुस्लिमों ने मिलके जो है उनको सबको इफ्तार पार्टी दी है। तो ऐसी बात नहीं है। और हम देखिए, हमारे जो दोस्त हैं तिवारी साहब, इनको तो ठहरे हुए पानी में कंकर फेंक कर जो है और वो मज़ा आता है उसमें जो लहरें उठती हैं उसको देखने में। नहीं तो बहुत सारी इफ्तार पार्टी हुई हैं। ममता बनर्जी की मैं अक्सर तस्वीरें देख रहा हूँ इफ्तार पार्टी में। लालू जी भी अभी पिछले दिनों एक अखबार ने पटना में इफ्तार पार्टी दी थी, उसमें शिरकत की है। आज भी दिल्ली में कई सारी इफ्तार पार्टियां हैं। खुद इंद्रेश जी ने इफ्तार पार्टी दी, वो भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसी जगह में। मुझे लगता है कि इस पे सियासत करने की जरूरत नहीं है। आप दे सकते हैं, दीजिए, कोई जबरदस्ती कोई आपसे मांगता नहीं है। ये देखिए, रमजान जो है इबादत और रियाजत का महीना है। अगर अपने घर की इफ्तार छोड़ के कोई आपके पास इफ्तार में जा रहा है तो आपको बहुत बड़ा सवाब देने की कोशिश कर रहा है। उसने दिन भर जो इबादत की है, दिन भर जो रियाजत की है, पूरा रोजा रखा है, उसने सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की मर्जी के हुक्म को बजाते हुए उसने कुछ खाया पिया नहीं है, और उसके बाद वो आपके दिए हुए निवाले को अगर चख के अपना इफ्तार करता है तो आपको बहुत बड़ी इज्जत, बहुत बड़ा मर्तबा, बहुत बड़ा एहतराम दे रहा है। क्योंकि मैं कभी भी उस जगह इफ्तार नहीं करना चाहूँगा जहाँ पे हलाल का रिस्क ना हो। तो वो यकीनी तौर पर ये मान कर जा रहा है कि आपका जो आप ये जो कुछ भी उसके इफ्तार के लिए पेश कर रहे हैं वो हलाल है और उसका ईमान जो है उससे कमज़ोर नहीं पड़ेगा। तो वो बहुत बड़ी इज्जत देता है। अगर मुसलमान किसी के इफ्तार करने चला जाता है तो माफ़ कीजिएगा, वो इतना बेसहारा और लाचार और मजबूर नहीं है कि उसे इफ्तार के लिए मोहताज होना पड़ता है। वो आपको इज्जत देने जाता है। तो इसमें कोई सियासत की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। मुफ्ती मंजूर साहब, आप थोड़ा देर से जुड़े। हम डिस्कशन इस बात पर हो रहा है कि जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद के जो बयान आए हैं इफ्तार पार्टीज को लेकर, और जिस तरह से ये कहने की कोशिश की गई कि भाई 80% हिंदू जो है वो एकजुट हो गया है, 80% के साथ हम ताकतवर हैं, इसीलिए इफ्तार पार्टियां नजर नहीं आ रही हैं। एक प्रवक्ता है विनोद बंसल साहब, अक्सर हमारे साथ डिबेट में बैठते भी हैं। उन्होंने कहा आधे रोजे निकल गए, कोई केजरीवाल, कोई लालू यादव, अखिलेश यादव, शरद यादव मुल्लों के साथ नहीं दिखा। मुस्लिम कम्युनल हो गए या हिंदुओं का डंडा है वो काम कर रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्या मकसद क्या नजर आता है आपको इस तरह का जो बांटने वाला बयान हमारे सामने है आज? देखिए, सबसे पहले मैं आपको समीर भाई बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान है ये अच्छा इतना खूबसूरत मुआशरा है। यहाँ पर ये बंसल जैसे लोगों ने सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुज़म को तोड़ने की कोशिश की है। मोदी जी के उस पैगाम को तोड़ने की कोशिश की है जिसमें उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास। ये हमें नहीं तोड़ रहे हैं, ये उन्हें तोड़ रहे हैं, ये उनको तोड़ करके हिंदुस्तान से भगाना चाहते हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को एजुकेशन की जरूरत है, हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों को खाने की जरूरत है, हिंदुस्तान के जो परेशान हाल है उनको नौकरी की जरूरत है, हिंदुस्तान में जो मर रहे हैं उनको जिंदगी की जरूरत है। हमें अफ्तार नहीं चाहिए किसी से और ना ही अफ्तार पार्टी की हमें जरूरत है। ये तो भाई आपने पहले से भी देखा है कि कांग्रेस ने सिर्फ हमें अफ्तारी खिलाया है, शाम का खाना खिलाया, रात में गला काटा है। ये तो हमने पहले से गला कटता आ रहा है हमारा। हमें अफ्तारी ना खिलाओ लेकिन हमें एजुकेशन में हिस्सेदारी दे दो,
हमें अफ्तारी ना खिलाओ, लेकिन हमारे पास यूनिवर्सिटीज दे दो, हमारे पास आर्मीज में, पुलिस फोर्सेज में हमारे जवान दे दो, हमारे नौकरियों के रास्ते हमवार कर दो, हमारे लिए IAS IPS तैयार करवा दो, हमारे लिए मेडिकल कॉलेजेस नहीं वो हमारे को दे दो। हमें किसी के अफ्तार पार्टी की जरूरत नहीं है। इतना खाना जरूर मुसलमानों के पास होता है कि वो पानी पीकर के अफ्तारी कर ले हुए, उसी पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वो अगर दिन भर मुसलमान नहीं खाता है तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए नहीं खाता है, और अगर पानी भी पीता है तो वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पीता है। तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना ही बीजेपी की अफ्तार पार्टी की जरूरत है, ना कांग्रेस के दिलासे की जरूरत है। हमें हिंदुस्तान में सिर्फ एजुकेशन की जरूरत है, जिसमें हम बढ़ सके, पढ़ सकें और तरक्की कर सकें। समीर भाई जी, सुदेश वर्मा जी, आप समझ रहे हैं ना? हेलो। इस देश का कोई भी मुसलमान किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी सियासी पार्टी से ये डिमांड नहीं कर रहा है कि इफ्तार पार्टियां आप आयोजन कीजिए, मुसलमानों को दावत दीजिए। वो कह रहा है बस हमारी सुन लीजिए, और कम से कम ऐसे बयानात हमारे सामने ना आए कि हमें लगे कि इस मुल्क में हमें दोयम दर्जे के नागरिक की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लोग देश को तोड़ने वाला बयान दें। इस देश में जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर का दर्जा रखते हैं, वहां पर 80% की बात बार बार की जाए। कम से कम ये तो ना हो ना, ये चाह रहा है बस मुसलमान। समीर अब्बास साहब, मौलाना साहब ने जो बोला, मैं 100% इनकी बात से एग्री हूं, और हमारे प्रधानमंत्री वही कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री के सेकुलरिज्म को वो इफ्तार देते हैं कि नहीं, इस कसौटी पर न कसा जाए, मैं इतना ही बोल रहा हूँ। और मैंने पहले ही बोला, जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त पाए तीन ऐसी। अगर इफ्तार में आपको भावना है कि आपको देने से ईश्वर की प्राप्ति हो, दीजिए ना। किसने मना किया है? मुझे किसी ने मना नहीं किया है, ये अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन आप याद करिए कि प्रधानमंत्री दिवाली में भी जाकर आर्मी के साथ बैठते हैं, कभी वो घर में दिवाली नहीं मनाए, न किसी हिंदू फंक्शन को मनाते हैं उस तरह से। तो सियासी इफ्तार की बात हो रही है, इफ्तार को राजनीतिकरण नहीं देना चाहिए। मैं मुनव्वर साहब की बात से बिल्कुल रखता हूँ इत्तेफाक, क्यों सही बोल रहे हैं वो कि इबादत का दिन है। आप इफ्तार का आप पूछेंगे नहीं कि आप पैसा कहाँ से लाए, आप जो दे रहे क्या आपने उसको अर्न किया सही तरीके से, कि कोई भी इफ्तार दे दे। कोई कौन सा मौलाना हमारे पास आके इफ्तारी ले रहे हैं तो आप बड़े खुश हो जाएंगे, इनके बड़े वजूद बन गए, मुसलमान इनके बहुत साथ हैं। और आप उस व्यक्ति को नहीं देखेंगे जो व्यक्ति दिन रात काम कर रहा है कि सबका साथ सबका विकास हो। कम्युनिटी की तो हम बात ही नहीं करते। और अगर मेरा मानना है कि विजय शंकर तिवारी जी ये डबल स्टैंडर्ड फिर क्यों है? मुसलमान के खिलाफ नहीं बोल रहे, फिर आरएसएस की जो साल 2015 से शुरुआत की गई, बाकायदा 2015 में तो पार्लियामेंट की एनेक्सी में दी गई इफ्तार की दावत। जानते हैं ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ बोल रहे हैं। ये आरएसएस की इफ्तार की दावत का क्या मतलब है? इफ्तार पार्टियां क्यों दे रहे हैं आप? इसीलिए दे रहे ना कि इससे भाईचारे का संदेश जाएगा, एकजुटता की बात होगी, वहां पर हिंदू मुसलमान साथ बैठेंगे, प्यार मोहब्बत की बात होगी, इसीलिए देते हैं ना। आपने आपके स्पोक्स पर्सन जेडीयू के इन्होंने कहा कि नेगेटिव, निखिल मंडल साहब ने कहा कि नेगेटिव पॉलिटिक्स होगी। अरे पॉलिटिक्स तो हो ही नहीं चाहिए इफ्तार में, इफ्तार तो सोशल है ना, पॉलिटिक्स क्यों देखा जाता है इसमें? अरे तो आप कर रहे हैं, हम तो नहीं करते, आपने लगातार किया है, तभी बातें आई है ना। ऐसा थोड़ी है प्रधानमंत्री जी नहीं करते तो बाकी लोग नहीं करते, बाकी लोग फ्री है, वो दे इफ्तार चाहे तो अपनी अपनी। चलिए, सुदेश जी ने इसका जवाब नहीं दिया, विजय शंकर जी आप जवाब दे दीजिए। मदर ऑर्गेनाइजेशन तो संघ ही है ना, संघ का ही एक छोटा सा हिस्सा बीएचपी भी है, आपका एक छोटा सा हिस्सा बजरंग दल है। इसमें कोई शक है क्या किसी को? जब संघ ये कह रहा है कि हम इफ्तार पार्टी हम देंगे हर साल, 2015 से उन्होंने शुरुआत कर दी, पार्लियामेंट की एनेक्सी में बाकायदा इफ्तार पार्टी हुई, इस साल भी इफ्तार पार्टी आरएसएस की हुई, जगह जगह हो रही है। फिर आपको क्या दिक्कत? समीर, आप अपडेट कर लीजिए अपने को। पहली बात तो संघ के विषय मुझे लगता है जितना मुझे पता होगा उतना शायद आप लोगों को पता नहीं है। ये जो मुस्लिम ये जो इफ्तार पार्टी दी गई है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से नहीं दी गई है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आरएसएस का पार्ट नहीं है? नहीं है, इंद्रेश जी आरएसएस के पार्ट नहीं है? नहीं, आप ये कह रहे हैं? एक मिनट। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच एक स्वतंत्र संगठन है। हाँ। और राष्ट्रवादी मुस्लिमों का संगठन है। उन्होंने जो पार्टी दी है उसमें इंद्रेश जी ने शिरकत की है। हाँ। एक बार ये शिरकत नहीं की है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की तरफ से ये ऑर्गेनाइज की गई है पार्टी। हाँ ठीक है, उनकी तरफ से, लेकिन नहीं ये, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं संघ कहाँ हो गया? नहीं तो आप जो नसीहत दूसरों को दे रहे हैं, पहले संघ को नसीहत दीजिए, पहले संघ के नेता इंद्रेश कुमार जी को नसीहत दीजिए। एक मिनट जरा आप सुन लीजिए, गंभीरता सुन लीजिए। ये आरएसएस नहीं है,
ये जो पार्टी दी गई है, मैं आपके पास, उसके बाद आ रहा हूं। जो पार्टी दी गई है वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की तरफ। मैंने प्रारंभ में एक बात कही है, सबको अपने उत्सव, अपने पर्व बहुत स्वतंत्रता के साथ इस देश में मनाने की आजादी है, स्वतंत्रता है। और जब वो बुलाते हैं तो किसी को भी जाने की वहां स्वतंत्रता है, कोई भी वहां जाता है। लेकिन हमारी आप तो निशाना साध रहे हैं ना, उन तमाम सेकुलर लोगों पर, उन तमाम धर्मनिरपेक्ष लोगों पर आप निशाना साध रहे हैं अपने ट्वीट में। आप कह रहे हैं अब आपको ध्यान आ गया कि सेकुलर इफ्तार क्यों नहीं मना रहा है, क्योंकि हिंदू एक हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नसीहत तो फिर इंद्रेश कुमार के लिए है ना। फिर बस इतना है कि ये लोग भाईचारा और शांति की बात करने के साथ इस बात को कहते हैं। हमने बिल्कुल वो यथास्थिति जो है बिल्कुल सबके सामने रख दी है। हम इस चीज को छिपा नहीं रहे। आपने संघ से अलग लाइन ले ली ना। एक मिनट, अभी एक बात मीम अफजल साहब ने और मंडल जी ने कही थी, शांति और भाईचारे की एक बात निकल के आई थी। बहुत बढ़िया बात निकल, लेकिन शांति और भाईचारे की बात कहना और शांति और भाईचारे की बात बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से समाज के रूप में वैसे जीना, दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर ये नहीं है तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब भारत के बंटवारे की बात हो रही थी, कन्हैया और वहां उमर वो जो लोग थे, तो सुनो, उनके साथ में जो खड़े हुए लोग थे वो भाईचारे की बात कर रहे थे क्या? वो शांति करके आप इस देश का भाईचारा बढ़ा रहे हैं क्या? वो शांति की बात कर रहे थे क्या? वो भाईचारे की बात। अफजल साहब जवाब दें। भाईचारा और शांति रमजान के महीने में आप बात कीजिए ना, रमजान की साहब रोजे की बात कर लीजिए, कन्हैया को छोड़िए। हुजूर भाई आपकी बात का भी उत्तर दूंगा अभी मैं। एक मिनट, अभी मैं आपके पास इन्होंने काट दिया, आपके पास भी आता हूँ, आऊंगा साहब, आपके पास भी आऊंगा जी। एक मिनट देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अभी सुदेश जी ने फिर कह दिया कि ये पॉलिटिक्स नहीं है तो सोशल मामला है। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि प्रधानमंत्री मुसलमानों के साथ कोई सोशल रिश्ता भी नहीं रखना चाहते, जो कि पहले के प्रधानमंत्री रखते थे। रिश्ते क्या है? वो उन्होंने प्रधानमंत्री के घर में एक मुसलमान बच्चा पला था, आपको नहीं मालूम? मैं बता दूं, सुन लीजिए पहले, जो मैं बीच में नहीं टोकता हूँ आपको, नहीं गलत बोल रहे हैं, नहीं टोकता हूँ तो मुझे टोकना पड़ेगा। मैं आपको बीच में नहीं टोकता हूँ। जानना चाहते हैं तो अरे सुन तो लो ना, मुसलमान तुम कौन सा सही बोल रहे हो? जब मुसलमान सही बोल रहे हो सुदेश जी, अरे आप कौन सा सही बोल रहे हो? आपको अरे मीम अफजल साहब, मुसलमान का बच्चा प्रधानमंत्री को बुलाएंगे, प्रधानमंत्री किसी से इस तरह की बात के साथ खुशी के साथ अपने अपने त्योहार मना लेते हैं, चले जाएंगे, हम त्योहार मनाएंगे, वो आ जाएंगे। मोदी जी को बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं थी मुसलमानों के लिए काम करते हैं और काम जब हमारी सरकार थी तुम्हारी हिम्मत नहीं थी बोलने की, मुसलमानों को हिंदुओं के बराबर ला खड़ा करेंगे। जब हमारी सरकार मुसलमानों के लिए काम की कोई जरूरत नहीं है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, देश के लिए काम करो, देश के लिए काम करोगे तो हम लोग हमारा फायदा खुद ब खुद हो जाएगा। कोई हिंदू मुसलमान थोड़ी है, उनके लिए तो देश की जनता है। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। मीम अफजल साहब, अरे जब हमारी सरकार थी, यही विश्व हिंदू परिषद थी, उस वक्त ये सब नहीं बोलते थे। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है समीर साहब, आपकी बहस नहीं हो पाएगी अगर आप इस तरह से मुझे बीच में। अफजल साहब आप अपनी बात बोलिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, इनके आवाज को म्यूट कर दीजिए आप और दूसरे की आवाज सुनिए। चूंकि मैं अगर इनकी बात सुनी है तो इनको मेरी बात सुननी पड़ेगी, अच्छी लगे या खराब लगे। मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर देखिए खुद ही अपने जाल में फंसते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं टेलीविजन चैनल पर कि साहब ये तो सोशल मामला है, तो आप इसका मतलब है खुद ही ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुसलमानों से सोशल रिलेशन भी नहीं रखना चाहते, पॉलिटिकल तो उनके हैं ही नहीं। दूसरी बात, अभी विजय शंकर तिवारी जी ने कहा, अरे इन्हें बंद करिए ना, विजय शंकर तिवारी जी ने कहा कि अगर हिंदू मुस्लिम मंच ने पार्टी दी थी तो वो आरएसएस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से नहीं थी। सही है आपकी बात, मैं वजह बताता हूं उसकी। ये बाएं हाथ से निकालते हैं, बगल में से डाल करके दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मैसेज देते हैं जब ये राष्ट्रीय मंच के जरिए करते हैं तो आरएसएस की सरबराही में करते हैं, वहीं से पैसे भी आते हैं खर्च के लिए। उस अफ्तार पार्टी के पैसे कहां से आए जरा इनसे पूछ लीजिए, नंबर 1। दूसरी बात ये समझ लीजिए, जो यहाँ बैठे लोग हैं, मीम अफजल भी समझ रहे हैं, बाकी लोग भी समझ लें, प्रधानमंत्री ने आपका स्टेटस बता दिया है कि भाई प्रधानमंत्री आपको अफ्तार पार्टी में बुलाए, ये आपकी औकात नहीं है। हमने एक मंच बना दिया है तुम्हारा और उसके लिए एक आदमी को मुकर्रर कर दिया है, बस उसके जरिए से हम अफ्तार पार्टी करवा देंगे, बस तुम उसमें खुश रहो। तुम्हारी जो औकात है वो दिखा दी है उन्होंने, यही तो बात हो रही है यहाँ पर। ये जो औकात है ना वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अरे साहब ये बताएं कि हिंदुओं से लड़ा के आपने सत्ता काबिज किया आज तक। समीर भाई किस तरह की बात कर रहे थे अफजल साहब आप? अरे मैं नहीं लड़ा रहा हूँ, ये आप लड़ा रहे हो भैया।
मैं नहीं लड़ा रहा हूँ, आप लड़ा रहे हो। क्या बता रहे हैं? हमने कभी हिंदू मुसलमान को स्टेटमेंट है। अगर हम लड़ाएंगे तो ये हमारा घाटा है। देखिए, अगर इस तरह का हम काम करेंगे तो इसमें हमारा घाटा है, हम अपने घाटे का काम नहीं कर रहे हैं। आपके लाख प्रवोक आपका फायदा है, इसलिए आप ये काम कर रहे हो। आप ये जो बात कर रहे हैं ना, मुसलमान को भी समझ, आप जो घटिया काम कर रहे हो वो आपको दोबारा बुलाए। इस बात से सारा महीने चाहिए कि रमजान के महीने में मंजूर सही साहब इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। मीम अफजल साहब इस पर क्लैरिटी चाहूंगा मैं। जियाई साहब भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं इस पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो इफ्तार तो बहाना है, दरअसल इस देश का सेकुलर ताना बाना निशाना है। वीएचपी की तरफ से जो बयानात आए इफ्तार पार्टीज को लेकर, उसके बाद ये बात कही जाने लगी। इसी पर हम आज बहस कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, आप रिएक्ट करना चाह रहे थे मीम अफजल साहब की बातों पर, जो ब्रेक से पहले उन्होंने जिस बात का जिक्र किया कि मुसलमानों को समझ लेना चाहिए, उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए कि कोई इफ्तार पार्टी देगा क्योंकि हमारी यही औकात है। इस पर ऑब्जेक्शन है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं समीर भाई बताना चाहूँगा हमारे मीम अफजल साहब को और हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों को कि जब भी 70 सालों में हमारे वजीर आजम, जितने साबिक वजीर आजम ने दावतें दी हैं, उसमें वीआईपी लोग ही पहुंचे। वहाँ पे कोई गरीब नहीं पहुंच पाया, किसी गरीब को अफ्तार नहीं मिली है। वहाँ पर जितने भी पहुंचे, कॉर्पोरेट के लोग पहुंचे या वीआईपी लोग पहुंचे हैं। हमारे मोदी साहब अगर नहीं देते हैं तो इसमें भी हमें तसल्ली है। कोई कॉर्पोरेट को खाना मत खिलाओ भाई। हमारी आवाम जो जनता है यहाँ भूखी मर रही है, प्यास की शिद्दत से तड़प रही है। हम वीआईपी को नहीं खिलवाना चाहते कि खाली वीआईपी को खिला करके नाम बनाना चाहते हैं। हमारी गरीब जनता को दिलाने का हक दिलवाना चाहते हैं और मोदी जी से हम लड़ करके अपनी आवाम को, अपने मुसलमानों को हक दिलाने की बात करेंगे। हम उन तक जाएंगे और उनसे कहेंगे कि भाई हमारी गरीबों को खाना खिलाओ, हमारे लोगों को, परेशान हाल जो लोग हैं उनको जिंदगी के वो आस दिलाओ जिसकी जरूरत है हिंदुस्तान में। हमारे कॉर्पोरेट लोगों को या बड़े पैसे वालों को बुला करके खाना खिलाने की जरूरत नहीं या अफ्तार कराने की जरूरत नहीं है। हमारा गरीब, हमारा पैसे वाला हमारे घर में, अपने घर में अफ्तारी अच्छे से कर सकता है। इस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। हम मोदी साहब से सिर्फ अपील ये करेंगे कि हमारी गरीब जनता को, वो आपसे जो उम्मीदें रखती है, वो जो आपकी तरफ याद और उम्मीद के साथ देख रहे हैं, पार्टियों के जरिए जो देने की कोशिश की जाती है, उसका क्या? भाईचारे का मैसेज, क्या मैसेज है साहब? ये तो कांग्रेस ने किस तरीके का मैसेज दिया है 70 सालों में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने देख लिया है। सिर्फ एक ही बात, हमें किसी पार्टी पर नहीं देखना है। हम तो इंडिविजुअली ये देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें पार्टियां साहब नहीं चाहिए, बहुत खाली आपकी पार्टी। हमें अब नौकरी चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें मेडिकल कॉलेजेस चाहिए। ये दीजिए साहब, हमें अफ्तार पार्टी मत दीजिए। हमारे कॉर्पोरेटरों को खाना मत खिलाइए, हमारे गरीबों को दिलवाइए साहब। इसकी जरूरत है आज। हमें किसी पार्टी से कोई मसला नहीं है हमारा, लेकिन एक मसला जरूर है, हिंदुस्तान के गरीब आवाम की आवाज बनकर हम मोदी साहब के पास जाएंगे और कहेंगे साहब हमारे लोगों की मदद कीजिए। ये हमारा मैसेज होगा। सुदेश जी, आप तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन ये जो डराने वाले बीच बीच में बयान आ जाते हैं ना कौम को, इसको भी तो रोकना आप ही का फर्ज बनता है कि कौन इफ्तार दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। ये कांग्रेस को करने दीजिए। सुदेश जी ठीक है, सुनिए तो सवाल तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि काम हो रहा है मुसलमानों के लिए, हम भरोसा कर लेते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है सुदेश जी कि जब ये डराने वाले बयानात आ रहे हैं कौम को, इसको रोकना भी तो आप ही का फर्ज है। सर मोदी जी पर भरोसा करिए, कोई नहीं डरा सकता। जो सिटीजन है उसके साथ न्याय होगा। अगर मुसलमान भी नागरिक है, हिंदू भी नागरिक है, सबके साथ न्याय होगा। मोदी जी पर भरोसा रखिए। तो मोदी जी कोई कड़ा मैसेज देंगे जैसे गौरक्षकों को नहीं दिया वैसे वीएचपी के लिए देंगे, तो ये उम्मीद की जाए। नमक के बराबर भी नहीं है, कभी भी इनको खारिज किया जा सकता है यहाँ से। हाँ, सबको रोटी मिलेगा, गरीबी से झगड़ा करना है। मोदी जी की उस बात पर भरोसा रखिए। मोदी जी पे भरोसा रखिए। अगर आपने इतना बड़ा सदन चुना है जो इतना मजबूत है, तो उसी बात पर भरोसा रखिए। मोदी जी पे भरोसा, एक दो इंडिविजुअल स्टेटमेंट से क्या होने वाला है? भरोसा है, मौलाना को प्राइम मिनिस्टर से मिलवा दीजिए। हम सबको भरोसा है, आपको छोड़ के। हम सबको भरोसा है, आपको छोड़ के। ठीक है, सबसे बड़ी शिद्दत से निखिल मंडल साहब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप, ये जो इफ्तार पार्टियों में दिखावा होता है और मुसलमानों का हितैषी बनने की कोशिश की जाती है नेताओं की तरफ से, हमारे पास आवाज होना चाहिए, असल में काम होना चाहिए। मुसलमान भी तो यही चाहता है। सुदेश जी, ये मुफ्ती और मौलाना
किसी के दरवाजे पर, आपके दरवाजे पर भी चौखट पर जाकर के भीख मांगने वाला नहीं है साहब, याद रखिए। हमारा हक जब होता है तब ठीक है, ठीक है मुफ्ती साहब, गले से छीनने की भी ताकत मुफ्ती साहब आपने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रख ली, अब दूसरों को मौका दीजिए। निखिल मंडल साहब, सवाल आपसे था। ये तो मैंने पहले ही कह दिया है, आपको जरूरत नहीं है दोबारा समझाने की। जी, सबसे पहले तो समीर भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मौलाना जी जो बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है वो मुस्लिम कौम की दिक्कत है। हम हिंदू भाई भी यहाँ उसी के इंतजार में बैठे हैं कि हमें भी नौकरी चाहिए, हमें भी बेरोजगारी से समस्या से जो युवाएं यहाँ पे जूझ रहे हैं उसकी दिक्कतें को दूर करने की बात है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये मुस्लिम कौम की दिक्कत है, ये तो पूरे देश भर की बात है। फिर ये 80-20 वाली बात हो रही है। यहाँ पूरे देश भर का ये समस्या है जिसको लेके हम तमाम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी कुछ अच्छे दिन लाएंगे। सिर्फ मन की बात कर रहे हैं लेकिन वो धरातल पर नहीं है। खैर ये अलग विषय है। लेकिन देखिए, जो मैं अभी भी ये मानता हूं कि ये एक परंपरा है जिसके तहत एक भाईचारा का एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है, और इसके तहत मैं पर्सनली भी मैं सोचता हूं कि अगर आप किसी के घर आते जाते हैं और एक प्यार और भावना बढ़ता है इसमें। अब देखिए इनकी परंपरा और इनकी पॉलिटिक्स क्या है। अब कल हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योगी जी आ रहे हैं बिहार। अब आप ये सोचिए, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अभी 1.5-2 महीने या 3 महीने हुए हैं उनको, वो अपने उत्तर प्रदेश में उनकी जिम्मेदारी अभी संभल नहीं रही है, वो बिहार आ रहे हैं। बिहार में भी वो कहाँ आ रहे हैं, तो वो दरभंगा में आ रहे हैं। दरभंगा क्या है, तो मुस्लिम बहुल इलाका है। तो ये तो इनका एक पहले से प्लान्ड वे में ये चल रहे हैं कि वहां आएंगे और नफरत की भाव से वहां पे बातें रखेंगे, और वो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत जो 2015 में बिहार में सक्सेस नहीं कर पाए, तो उसके तहत अब फिर अभी से शुरुआत कर ली है। बिहार बीजेपी को दरकिनार करके अब यूपी से कभी मौर्य आ रहे हैं, कभी योगी जी आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे इलाके को चुना जा रहा है जहां या तो कास्ट लाइन पे बात हो रही है या रिलीजन लाइन पे बात हो रही है। तो बीजेपी का जो चेहरा है, चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है, और लोग जानते हैं ये किस मकसद से कुछ करते हैं। और ये कह रहे हैं कि वीएचपी सेपरेट पार्ट है, ये पार्ट है। अरे साहब, आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी, इन लोग इनमें फर्क क्या है? सबका मैनिफेस्टो एक है, सोच एक है, और सब एक साथ क्रियान्वयन है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? और ये बयान जो है 80-20 का, ये बिल्कुल ही कहीं से भी इस पे सहमत कोई नहीं हो सकता है। मेरा ये पर्सनली मानना है कि ये बिल्कुल ही गलत बयान है। आप भारत को बांट रहे हैं 80-20 में, जो कि एक नफरत फैलाने वाली बात हो गई। बीएचपी जैसे संगठन कवर फायर दे रहे हैं सरकार को कि बांट के रखो हिंदू मुसलमान में, 80-20 की बात करते रहो, इसी में लोग फंसे रहे। असल सवाल जो है वो ना पूछे। समीर, असल बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि ये पूछा क्यों गया है, ये पूछा नहीं गया है, ये देश की यथास्थिति बताई गई है। आप अभी बात कर रहे थे कि देश का सेकुलर ताना बाना बिगाड़ा गया है। देश का सेकुलर ताना बाना बिगाड़ा गया है, निश्चित तौर पर बिगाड़ा गया, इसलिए हिंदू इकट्ठा हुआ है। कब बिगाड़ा गया? जब हम राम मंदिर की बात करते हैं, दुनिया के किसी भी आदमी से बात करिए कि राम मंदिर कहाँ बनना चाहिए, तो वो कहेगा अयोध्या में और जन्मभूमि पर बनना चाहिए। जब हम राम मंदिर की बात करते हैं, तब मस्जिद की बात करने वाले लोग इस देश का ताना बाना बिगाड़ते हैं। जब हम देश की गाय को बचाने की बात करते हैं, इस देश की रीढ़ की हड्डी रही है, इस देश के आर्थिक संबंध रही है। अलग तो आप करके देख रहे हैं ना, आपने 20% को, बात तो सुनो यार, इस देश की 20% आबादी को एकदम से अलग कर दिया। जब हम, और आप कह रहे हैं ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। जब हम गाय को बचाने की बात करते हैं, तब ये कहते हैं बीफ को सबको खाने की स्वतंत्रता है, कोई खा ले। तो जब ऐसी परिस्थितियां होंगी, तब वो देश का जो 80% भारतवर्ष में तो गाय सड़क पे घूम रही है, कभी उसके लिए भी अनाज बना ले, क्योंकि उस पर कुठाराघात हो रहा है, उसकी आस्थाओं पर कुठाराघात हो रहा है, उसको जबरदस्ती छीनने की कोशिश हो रही है और उस पर प्रहार हो रहा है, तब वो इकट्ठा होगा। ये ताना बाना हमने नहीं बिगाड़ा है, ताना बाना उन्होंने बिगाड़ा। राम मंदिर पर मस्जिद की बात करते हैं, गौ संरक्षण पर बीफ की बात करते हैं, और जब भारत के बंटवारे की बात होती है, उसका विरोध होता है, तो उनके साथ खड़े होते हैं जो देश की बंटवारे की बात करते हैं। उनके कारण इस देश का सेकुलर ताना बाना बिगड़ा है और इसलिए इकट्ठा हुआ हिंदू। मीम अफजल साहब, आप जवाब देना चाह रहे हैं? देखिए, तिवारी जी जो हैं वो विश्व हिंदू परिषद के ऐसे प्रवक्ता हैं जो बड़े संयम में बात करते हैं, लेकिन बात बड़ी कड़वी करते हैं। अभी उन्होंने एक सबसे बड़ा झूठ बोला कि भाई गाय की वो हिफाजत की बात करते हैं। अरे भाई, आज तो आपकी सरकार है, आज तो आप पावर में हो, जैसा चाहो कानून बना रहे हो। कौन मुसलमान है उसकी हिम्मत है कि आपको कानून बनाने से रोक देगा? आपने कानून बनाया, कौन सा मुसलमान कहता है कि हम गाय खाना चाहते हैं? मुझे किसी एक आदमी का नाम बता दें आप। पूरे भारत के अंदर 20 करोड़ मुसलमान हैं, किसी एक आदमी का मुझे नाम बताएं जिसने कहा हो कि हम गाय खाना चाहते हैं। गाय और बीफ में कुछ अंतर होता है। भैंस के गोश्त को गाय के गोश्त से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तिवारी जी, इसको समझ लीजिए। जी, और एक बात और बताऊं, जरा सा थोड़ा सा इकोलॉजी जो बैलेंस है उसका भी जरा ध्यान रखिए। ये देश जो है ना, खाली बातों से नहीं चलता है।
बहुत सारी चीज़ें कुदरत ने की हैं। अगर ये भैंसे जो बाकायदा जिसको खुराक के तौर पर बहुत सी जगहों पे, नॉर्थ ईस्ट में तो कोई मुसलमान नहीं है, 9% ट्राइबल है, सारे के सारे खा रहे हैं, बंगाल के अंदर खा रहे हैं, केरला के अंदर खा रहे हैं, गैर मुस्लिम खा रहे हैं साउथ के अंदर। मैं हिंदू नहीं कहता हूँ, गैर मुस्लिम कहता हूँ कि वो सब खा रहे हैं, आपको कोई एतराज़ नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर ये लोग जो सस्ता खाना ये इन्होंने दस्तयाब किया हुआ है, आप इसे बंद कर दीजिए। दाल 500 आज तो आज मुद्दा दूसरा है, आज मुद्दा गाय नहीं है, आज मुद्दा गोमांस नहीं है। इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ने की बात करते हो कि और जिम्मेदारी डालते हो मुसलमान उसमें भी क्या होता था, शर्म की बात होती थी। बात सुनिए नहीं मीम अफजल साहब, मुद्दे से मत भटकिए। मैं आज इफ्तार पार्टी का जिक्र कर रहा हूं और कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रथा तो नेहरू के जमाने से चल रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से, लेकिन इंदिरा गांधी के दौर में इमरजेंसी जिस तरह से लगाई गई और नसबंदी की गई जबरदस्ती कुछ लोगों की, तो ये कहीं ना कहीं इससे मुसलमानों की जो नाराजगी थी उसको दूर करने के लिए इंदिरा गांधी ने इसको फिर सिलसिलेवार तरीके से शुरू किया। ये मानते हैं आप कि सियासी मकसद था? आपको मैं जवाब दे रहा हूं, अगर आप सवाल ही इतना लंबा करोगे समीर साहब, तो जवाब देने वाला कितना जवाब देगा? नहीं, आप भटक गए ना मुद्दे से। टेलीविजन चैनल है, आपको इख्तियार है कि आप जितना चाहे वक्त लें, लेकिन जवाब देने पर आप भट्टे से भटक गए ना, आप गाय पर चले गए। तीन बातें आज गाय मुद्दा नहीं है, विश्व हिंदू परिषद का कोई कसूर नहीं है, कसूर तो मुसलमानों का है। तो वो मुद्दा बना रहे हैं ना, बता रहे हैं, तो उनको जवाब दें या ना दें? या आपके हिसाब से चले? बताइए, वो कुछ भी बोले हम उनको जवाब न दें। नहीं, आपके सवाल का जवाब दें। मीम अफजल साहब, बात इफ्तार कांग्रेस अगर इफ्तार पार्टियों के जरिए सियासत की हो रही है ना, तो आपको ये जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि कहा यह जाता है हमेशा से कांग्रेस पार्टी के बारे में कि इंदिरा गांधी के जमाने से जब सिलसिलेवार तरीके से इफ्तार पार्टियां शुरू हुई तो उसके पीछे वजह यह थी कि इमरजेंसी के दौरान जिस तरह से नसबंदी की गई थी उससे मुसलमान बहुत नाराज था, उसको दूर करने के लिए आपने यह शुरू किया। हुजूर, नसबंदी से पहले भी इफ्तार पार्टियां देश के प्रधानमंत्री करते थे। ये आपसे किसने कह दिया कि नसबंदी के बाद शुरू हुई है? पहले आप अपनी नॉलेज को मुकम्मल कीजिए, उसके बाद बात कीजिए। दूसरी बात, नहीं, नॉलेज मेरी मुकम्मल है मीम अफजल साहब, उस पर सवाल न उठाइए। वैसे आपका ये हक है, आपको पूरी आजादी है, लेकिन इतिहास में ये बात साफ लिखी हुई है कि इंदिरा गांधी के जमाने से सिलसिलेवार तरीके से इफ्तार पार्टियां शुरू हुई। सुन लीजिए मीम अफजल साहब, और अगर आप इफ्तार पार्टी को कांग्रेस के सालाना आयोजनों की लिस्ट जो आपकी होती है उसमें शामिल किया गया। ये तो नहीं है कि आपने तो कह दिया वो आमन्ना सदकना मैं उसे कबूल कर लूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप उसको झुकला सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी ये बैठे हुए हैं क्या कि सालाना आयोजनों की जो लिस्ट होती है मीम अफजल साहब, उसमें इंदिरा गांधी के जमाने से इसको डाला गया। आप एंकर है ना? जी बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। मेरे ख्याल में आप सवाल पूछ ले पूरे, उसके बाद मुझसे जवाब ले लेंगे और बीच में ना टोकें, वरना मैं सवाल तो मैंने कई बार पूछ लिया, लग रहा है आप जवाब ही नहीं देना चाहते इसका। आपको जो कहना है कह लीजिए। सियासी इफ्तार में नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, आप जवाब देने कब देते हैं? आप कहते हैं इधर उधर चले गए, बोलिए, आप बोलिए। इधर उधर जा रहे हैं, उसका एहसास नहीं है आपको। अरे आप एंकर हैं, डिबेट को चलाना आपका काम है, मेरा थोड़ी है काम। मैं तो जवाब दूंगा, जैसा सवाल आएगा वैसे जवाब दूंगा। देखिए, मैं अभी कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी अगर ये सियासत है, अगर ये फिर देखिए बोलना शुरू कर दिया लोगों ने। चलिए आप ये बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी इस बार इफ्तार पार्टी देने जा रही है या नहीं देने जा रही है? जब कोई दूसरा बोले मुखालिफ तो उसको बोलने मत दो, इफ्तार पार्टी दे दीजिए। मौलाना आप तशरीफ लाइए, मैं आपको इफ्तार पार्टी दे देता हूँ। मेरी जितनी हैसियत होगी मैं उतनी ही हैसियत से काम करूंगा। चलिए, आपने फिर सवाल का जवाब नहीं दिया, फिर सवाल का जवाब नहीं दिया। तहसीन मुनव्वर साहब, वक्त बहुत कम बचा है, इफ्तार पार्टी करा दूंगा। वक्त बहुत कम बचा है। इस तरह के बयानात जो हैं वो क्या साबित करते हैं? क्या इसके पीछे कोई सियासी मंशा है? क्या इसके पीछे भी पोलराइजेशन कहीं ना कहीं है? क्या
नहीं, इसमें देखिए दो बातें हैं। एक तो देखिए सियासत होती है इफ्तार को लेकर। हाँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर इंतखाबात करीब होते हैं तो बहुत सियासी पार्टियाँ, बहुत सारे MP के जो उम्मीदवारी वाले हों, MLAs हों, वो भी देते हैं इफ्तार पार्टी। लेकिन उसके पीछे एक और बात है कि हिंदुस्तान की जो मिली जुली तहजीब है उसमें लोग एक दूसरे को इफ्तार देते रहे हैं, और उसमें कोई हिंदू मुसलमान और इस तरह की बात नहीं है। मेरे बहुत से मुस्लिम दोस्त भी इफ्तार देते रहे, आपके भी रहे होंगे। और जहाँ तक तिवारी साहब की बात है, मैं फिर कह रहा हूँ कि इनको जो है ठहरे हुए पानी में कंकर फेंक कर जो है और उसकी लहरें उठाने में मजा आता है। ये शराब, लेकिन VHP और संघ का रुख अलग अलग है इफ्तार पार्टी को लेकर। ये बड़ी हमेशा बात नजर आती है। हमेशा से संघ एक तरफ इफ्तार पार्टी दे रहा है, VHP जो है वो और संघ से भी ज्यादा कट्टर लाइन ले रही है। वो कह रही है कि ये हमेशा इनके जितने भी ग्रुप हैं वो हमेशा मुख्तलिफ आवाजों में बोलते हैं ताकि ये जो है इनकी आवाजें हर तरफ से सुनाई देती रहे। लेकिन ये स्ट्रेटजी है। हाँ, लेकिन देखिए सीधी सी बात ये है, मैं मुफ्ती साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टीज होती हैं उसमें आम लोग, शहरी बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हैं। और ये, लेकिन उसका भी देखिए, वो भी जैसे अगर वज़ीर-ए-आज़म इफ्तार देते हैं या सदर जमहूरिया अगर इफ्तार देते हैं तो उसमें तमाम एम्बेसीज जो खासतौर से मुस्लिम ममालिक जिनसे हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, उनके सफरा भी शिरकत करते हैं। उनके आने से ताल्लुकात जो है मजबूत होते हैं। तो इसमें अगर आप इसमें कोई स्टैंड लेना कि नहीं देना है, यानी आप जो है इफ्तार भी दे सकते हैं, उसमें ऐसा कोई उसकी बात नहीं है। तो एक मैसेज अच्छा जाता है। बेसिकली सिंबॉलिकल जेस्चर्स है, और अगर दिया जाए तो अच्छा, नहीं दिया जाए तो उसमें अफसोस करने की बात नहीं है, क्योंकि रोजे का ताल्लुक इबादत से है। ठीक है, नहीं अगर इफ्तार पार्टी होती है तो सुदेश जी अफसोस की कोई बात नहीं है। लेकिन क्या आखिर में 20 सेकंड आपके पास है, क्या आप ये भरोसा दिला सकते हैं कि इस तरह से देश को तोड़ने वाले बयान, हिंदू मुसलमान में बांटने वाले बयान अगर आएंगे तो उनका भी कड़ा जवाब दिया जाएगा, सरकार की तरफ से कोई कड़ा मैसेज दिया जाएगा? देखिए, दिया गया है मैसेज जब भी जरूरत पड़ी है। अरे भाई, ये क्या जवाब देंगे भैया? चलना चाहिए कि हमारी सरकार न किसी को हिंदू मानती है, न किसी को मुसलमान मानती है, सबको भारत का नागरिक क्या जवाब देंगे? और नागरिक अरे भाई, इनसे क्या सवाल तो पूछ हर रहे हो वो आप? हक मिलेगा। इनकी हिम्मत है कि विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बोल जो सके? हजारों राइट करा दे, क्योंकि अरे भाई, इनकी हिम्मत है वो सरकार में विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बोल सके? सरकार में जो पार्टी है उसी से पूछा जाएगा ना, देश को भरोसा वही कर रहा हूँ जो आप कर रहे थे। मैं वही कर रहा हूँ जो आप कर रहे थे। अफजल साहब, हमारे सुदेश जी, मैं वही कर रहा हूँ जो आप कर रहे थे। यही की तहजीब के है। आपकी हिम्मत है कि आप विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बयान दें? अरे भैया, आपकी हिम्मत है कि आप विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बयान दें? मैं अगर ये बात बोलूं कि तिवारी जी सामने बैठे हुए हैं, आपकी हिम्मत है कि आप इनके खिलाफ बोले? प्रूफ लग रहे हैं। आप क्या सवाल कर रहे हो समीर साहब के बारे में? अगर मैं समीर भाई, आप क्या सवाल कर रहे हो उनसे बेचारों से? ठीक है, आप प्रूफ इनकी कहाँ हिम्मत है उनके बारे में विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बयान देंगे? हमने बीजेपी की बात की, कांग्रेस, हम यहाँ VHP के ऊपर थोड़ी कांग्रेस ये कह रही है कि आपकी हिम्मत नहीं है बीजेपी मैं जानता हूँ आपकी के खिलाफ बोले। आप कितना बोल सकते हैं? हम बस सिर्फ यही चाहते हैं कि इस तरह से देश को तोड़ने वाले और हिंदू मुसलमान में बांटने वाले बयान जो हैं वो ना ही आए तो अच्छा है, और इस देश का जो सामाजिक ताना बाना है, जो सेकुलर ताना बाना है, वो बरकरार रहे, क्योंकि यही हमारी खासियत है, यही हमारी खूबी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई बहस के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।